हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोग ALP CBT1 एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और CBT2 की तैयारी कर रहे हैं। उसमें से मैंने देखा है कि अब तक जो लोग हमसे जुड़े रहे हैं और जो लोग नहीं भी जुड़े रहे हैं और कमेंट सेक्शन में उनके कमेंट को पढ़ने के बाद भी मुझे अंदाज़ा लगता है कि जितने भी लोग CBT2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें से देखा जाए तो कम से कम 10 से 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो लोग अभी तक CBT2 एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे थे या फिर किसी और एग्ज़ाम की वो लोग तैयारी कर रहे थे। तो देखिए, अभी 30 दिन का जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है, चाहे बुक्स हो गई या फिर किसी का आपने बैच लिया होगा, तो इस 30 दिन में उन लड़कों से आपको कंपटीशन करना है जो लोग CBT1 एग्ज़ाम देने के बाद से ही लग गए थे CBT2 के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा इतना नंबर है और उनके नंबर के अनुसार उनका सिलेक्शन जो है CBT1 में हो जाएगा। तो वो लोग तभी से तैयारी कर रहे थे। हालांकि कुछ ऐसे लड़के भी हैं जिनका नंबर बहुत अच्छा रहा है CBT1 में, फिर भी उनका नहीं हो पाया है नॉर्मलाइजेशन के कारण या फिर किसी और ईजी शिफ्ट में होने के कारण। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। बात ये करना चाहते हैं हम कि देखिए, हमने जितना भी गाइडेंस के रूप में जो भी चीज़ हमें देनी थी, मैंने लगभग जो है CBT2 वाले लोगों के लिए मैंने दिया हुआ भी है। और एप्लीकेशन पे हमने बहुत सारे ग्रुप कॉल किए हुए हैं और अभी जब से हम लोगों ने लास्ट 40 डेज़ का टारगेट शुरू किया है उसमें भी हम लोगों ने 3 ग्रुप कॉल कर दिया है। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि कम से कम 2 से 3 और ग्रुप कॉल किया जाए। उसके बाद से हम लोग इसको थोड़ा सा स्टॉप करके उसके बाद से जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा, 10-12 दिन बचेंगे, तब हम लोग उसमें थोड़ा सा और बूस्ट के लिए ग्रुप कॉल रखेंगे, जिससे और भी आपके जो तैयारी है वो और बेहतर हो पाए। तो मैंने आज एक डिसाइड किया हुआ है कि जो हमारा एप्लीकेशन है द स्टूडेंट बाय सूर्या सर ऐप है, उसमें CBT2 का जो गाइडेंस बैच है अब तक जो भी प्राइस रहा है, कभी 79 रहा है, कभी 99 भी रहा है, 49 भी रहा है। तो मैंने जितना भी कोशिश किया है, जो भी हो सका है टेस्ट के माध्यम से, जो भी सेक्शनल टेस्ट है, क्विज है, वो जो भी मैंने वहाँ पे अपलोड किया, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे दिए भी हुए हैं। और मैंने कोशिश किया है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उसके सलूशन ना दिए जाएं, और सलूशन ना देने के पीछे मेरा अपना लॉजिक है। हो सकता है ये गलत भी हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि सलूशन ना देने से स्टूडेंट जो है थोड़ा सा उसके सलूशन को ढूंढने में और भी मेहनत करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सलूशन के पीछे जाने से वो गूगल करते हैं, नोट्स देखते हैं। तो इसमें क्या है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सलूशन के ढूंढने में उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए वो टॉपिक जो है उनका इस कारण से और अच्छे से स्ट्रांग हो जाता है। तो ये मेरा कारण रहा है। और आपने सलूशन के रिगार्डिंग कई लोगों ने मुझे क्वेश्चंस को रिपोर्ट भी किया, कई लोगों ने मुझसे कहा कि सलूशन भी दीजिए, और कुछ लोग इसको मानते भी हैं कि सलूशन ना देने से उनका इम्प्रूवमेंट और अच्छे से बेहतर हो रहा है। तो देखिए, सलूशन वाले जो टेस्ट सीरीज़ हैं, आपने कहीं ना कहीं जो बहुत सारे टेस्ट सीरीज आपने लिए भी होंगे, तो वहाँ पे आपको सलूशन मिल रहा होगा, सलूशन देखने को मिलता होगा, तो आप वहाँ पे सलूशन वाले टेस्ट सीरीज़ दीजिए। लेकिन मेरे द्वारा अगर आपके पास एक टेस्ट सीरीज ऐसा है जहाँ पे क्वेश्चंस का सेट आपको दिया जा रहा है जिसमें सलूशन नहीं है, आप ये एक तो कम से कम अपने पास रखिए। पार्ट ए को लेकर के मैंने 3 टेस्ट बनाया हुआ था, तीसरा टेस्ट मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया हुआ है एप्लीकेशन पे। जो भी मेरे एप्लीकेशन पे टेस्ट है, आप चाहे तो अपने सिस्टम पे, डेस्कटॉप पे भी आप दे सकते हैं। एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे जैसे ही आप किसी भी कोर्स में इनरोल होते हैं तो एक प्राइवेट क्लोज ग्रुप है, उसमें तुरंत आप ज्वाइन हो जाते हैं। वहाँ पे मैं लिंक दे दूँगा, और अगर आप वहाँ से भी नहीं लिंक पाते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, जो मेन ग्रुप है, तो उसमें भी मैं वो लिंक दे देता हूँ, जहाँ से आप क्लिक करके हमारे डेस्कटॉप वर्जन को आप ओपन करके वहाँ पे अपना टेस्ट दे सकते हैं। 3 टेस्ट हमने बना दिया है। अब मैं ज़्यादातर फोकस में रह रहा हूँ कि मैं टेस्ट ही बनाऊँ। मैं गाइडेंस जितना हो सकता था मैंने CBT2 को प्रोवाइड कर दिया है। कहने का मतलब है कि रिवीजन के टारगेट है। मैं अब 15-20 दिन में मैं आपको क्या ही गाइड कर पाऊँगा। जो लोग, बहुत सारे लोगों के ऐसे सवाल अब आ रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं उनके साथ में उतना इंसाफ कर पाऊँगा अगर वो हमारे बैच में महंगे प्राइस में जा करके ज्वाइन होंगे। तो मैंने सोचा है कि अब जो हमारा CBT2 का गाइडेंस बैच है वो केवल और केवल 19 रुपये में, जो हमारा प्लेटफॉर्म फ़ी है गवर्नमेंट को जो जाता है, बस उतना दे करके आप उसमें इनरोल हो जाइए। जो भी चीज़ें हैं
चाहे मेरा रिवीजन के टारगेट सीरीज़ हैं, चाहे वीकली का टारगेट सीरीज़ है, वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। जो भी क्विजेज हैं, टेस्ट्स हैं और सेक्शनल जो टेस्ट हैं वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के हो गए और चैप्टर वाइज करके जो टेस्ट हैं, इलेक्ट्रीशियन के चैप्टर वाइज के कुछ टेस्ट मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं। फुल टेस्ट 2 मैंने डाला हुआ है। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको 19 रुपये में अब मिल जाएगा जब तक आपका एग्ज़ाम CBT 2 का हो रहा है। देखिए क्या कि स्टार्टिंग में ये प्राइस 99 रही और 79 रहा, तो उस समय जो लोग हमारे साथ जुड़े उनको उतना लाभ मिला है, उससे कहीं ज़्यादा लाभ मिला है, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा प्राइस नहीं रखा था और ग्रुप कॉल के माध्यम से जो भी मैंने उन्हें गाइड किया, अगर उन लोगों ने वहाँ से उसी समय से फॉलो किया था तो उनके मार्क्स बढ़े हैं। और मैं कभी भी ऐसा गारंटी नहीं देता कि मेरे से जुड़ने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि जो आपके नंबर बन रहे हैं उसमें मेरे गाइडेंस के द्वारा उसमें 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर ये आपका इम्प्रूव होगा। और कई लोगों के इम्प्रूव हुए हैं और कुछ लोगों का जैसे ये रहता है कि खुद से पढ़ते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इससे ये उन्हें फ़ायदा मिला है कि जब भी हम वीकली टारगेट देते थे, चाहे अभी हमारा रिवीजन का जो टारगेट चल रहा है, उस टारगेट से कुछ लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये रह रहा है कि थोड़ा डिसिप्लिन वे में पढ़ाई हो पा रही है और जो हम टारगेट दे पा रहे हैं उसमें अगर वो टिक करके मार्क करके पढ़ रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि हाँ एक तरह से कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे इस तारीख को टेस्ट देना है, इस तारीख को मुझे रिवीजन करना है और इस तारीख को मुझे ग्रुप कॉल में जुड़ना है। जो भी मेरे इस 3 दिन 4 दिन के बीच में जो मेरे अंदर डाउट थे वो वहाँ पे मेरे द्वारा जो है, जो भी मेरे पास सोल्यूशन होता है मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ और आप मुझसे बात भी कर पाते हैं। तो वीडियो कॉल के जो फुटेज है मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और ज़्यादातर मैं ऑडियो कॉल रखता हूँ। ऑडियो कॉल में ये रहता है कि डिस्टर्बेंस थोड़ा कम रहता है, लेकिन कभी कभी हम लोग वीडियो कॉल भी रखते हैं, तो वीडियो कॉल में भी बहुत सारे लोग जुड़ते हैं और मुझे भी जानने को मौका मिलता है, क्योंकि मैं भी सीखता हूँ आपसे, क्योंकि मेरे गाइडेंस में अगर कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिनका नंबर 80 नंबर के आसपास में भी टेस्ट में आ रहे हैं, तो अगर उनके पास भी कोई सोल्यूशन होता है तो मैं वहाँ पे जब जान जाता हूँ तो मैं अपने टारगेट में उसे इंक्लूड करता हूँ और देता हूँ। तो अब से जो हमारा CBT 2 का गाइडेंस बैच है, जो एप्लीकेशन में आपको मिल रहा है, वो केवल 19 रुपये में प्लेटफॉर्म फ़ी के साथ आपको मिल जाएगा। जो CBT 2 के लिए मैंने टेस्ट बनाया हुआ है वो टेस्ट आपको गाइडेंस में भी मिल जाएगा। तो केवल अगर आप टेस्ट लेना चाहते हैं तो 19 रुपये का वो भी रहेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि आप गाइडेंस वाला ही ले लीजिए, क्योंकि उसमें टेस्ट आपका इंक्लूडेड मिलेगा, तो आप 19 में गाइडेंस वाला भी आप ले सकते हैं। गाइडेंस में अब मैं पहले ही आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि जो भी हमारा 40 डेज़ का टारगेट सीरीज चल रहा है उसमें हमने 3 टारगेट दे दिए हैं और जो हमारे साथ पहले टारगेट से जुड़े हुए थे तो वो लोगों ने 3 टारगेट कंप्लीट कर लिया और 1 या 2 टारगेट में और उनका पूरा जो CBT 2 का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी कहा जाए तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप अब से जुड़ेंगे तो हम आपके सामने 4 टारगेट रहेंगे और आप पहले टारगेट से शुरुआत करिए। भी 30 दिन का टाइम है, आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएंगे। और जो मैंने कहा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आप ट्रेड पढ़ना चाहते हैं और ट्रेड का आपने बैच लिया हुआ है तो बैच में सब जोड़ने से पहले, किसी भी बैच में अगर आप जुड़ रहे हैं तो कम से कम ये काम कर लीजिए कि आपके पास बुक होनी चाहिए और अपने जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स को लिख लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर्स मुझे पहले पढ़ने हैं, क्योंकि ट्रेड में केवल आपको 27 नंबर के आसपास में ही नंबर लाने हैं, 26 दशमलव कुछ नंबर, तो 27 नंबर अगर उसको मान के चलते हैं तो आप अपना टेस्ट में टारगेट बनाकर चलिए कि मैं अटेम्प्ट ही 45 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक का करूंगा। और एग्ज़ाम से पहले ये 30 दिन बचा हुआ है, अगर किसी ने पहले बहुत सारे टेस्ट नहीं दिए हैं तो मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम से कम 10 से लेकर के 12 टेस्ट आप मिनिमम आप दे लीजिए, क्योंकि और टेस्ट अगर आप नहीं देंगे तो आपके नंबर इम्प्रूव उतने अच्छे से नहीं होंगे, आपका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा कि आप कितना नंबर पा रहे हैं, किस पोर्शन में मुझे और मेहनत करना है। तो मैं कहूँगा कि कम से कम 10 टेस्ट आप दीजिए ही दीजिए। लेकिन कई लोग ऐसे होंगे जो पहले से बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हैं, 15-20 टेस्ट दे चुके हैं, जिनके नंबर 75 के आसपास में बन रहे हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो भी 10 टेस्ट के आसपास में कुछ कम भी देंगे तो भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन जो बचा हुआ टाइम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज करिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और कठिन क्वेश्चनों पे अब समय बचा है कि जो भी आपके कठिन क्वेश्चंस हैं उनको जो है थोड़ा सा और स्ट्रांग आप करिए। क्योंकि देखिए कुछ लोग जो अगर नहीं पढ़े हैं और नहीं मेहनत किए हुए हैं तो उनसे तो कहूँगा कि कम से कम 30 दिनों में आप
PYQs हो गए, उसके पैटर्न के क्वेश्चन तो कम से कम कर लीजिए कि अगर उसी तरह के 2025 में जो पेपर आया हुआ था उस तरह के जो क्वेश्चंस थे वो अगर आपको मिल जाते हैं, उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आपका कम से कम पेपर अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाए। क्योंकि आप देखिए, जो लड़के मेहनत कर रहे थे, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनकी अगर आप बराबरी करना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी मुझसे बुक्स के बारे में और PDFs के बारे में ग्रुप्स में मैसेजेस करते रहते हैं, तो उससे आप बचिए। अभी कम से कम तो आपको बुक परचेज कर लेना चाहिए था, ये तो आपकी लापरवाही है। अगर आप अब से हमारे गाइडेंस में जुड़ेंगे तो बताइए, अगर आपने बुक्स नहीं लिया है तो मैं किस हद तक आपको गाइड कर पाऊँगा। कभी आपने कोई बैचेज नहीं लिया है, यूट्यूब पे कोई लेक्चर्स नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा ट्रिक बता दूं या फिर ऐसा कुछ शॉर्ट नोट्स दे दूं जो 4 ही 5 पन्ने का हो, जो मैं पढ़ लूं और 27 नंबर, 28 नंबर, 30 नंबर ऐसे आ जाए। तो अगर मेरे पास क्या वो वही 4-5 पन्ना होता तो मैं 2 महीने पहले से वीकली टारगेट क्यों शुरू करता? मैं वही सबको 4-5 पन्ने दे देता, और इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी, अगर मुझे पता होता कि केवल इतना पढ़ने से हो जाएगा। लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कम से कम इतना जो मैं कह रहा हूँ, इतना कम से कम कर लीजिए जो आपसे हो सके। तो इसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। 19 रुपये में मैंने सारा कर दिया हुआ है, सारा जो CBT 2 का गाइडेंस बैच है, और मॉक टेस्ट भी है, वो भी मैं 19 रुपये में कर दे रहा हूँ। और मैं मॉक टेस्ट से बेहतर मैं कहूँगा कि आप गाइडेंस बैच ही ज्वाइन करिए। गाइडेंस बैच में जो मेरा वीडियोस है वो सब भी आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट जो आपको अलग से जो टेस्ट वाला फोल्डर है, बैच है, वो मॉक टेस्ट में इसमें इंक्लूडेड है, तो आप उसको मत लीजिएगा। मैं कहूँगा कि गाइडेंस वाला ही ले लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है मॉक टेस्ट के अलग फोल्डर बना करके, ठीक है। तो अब जो बचा हुआ टाइम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ग्रुप कॉल में के माध्यम से जो भी 2-3 टारगेट और बचे हुए हैं रिवीजन के, वो मैं दे दूँ। और CBT 2 के लिए जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहता हूँ कि और अच्छे से पढ़ते रहिए। 1 महीना और आपके सामने समय बचा हुआ है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रुप्स में जुड़ने के बाद भी आपस में थोड़ा किसी बात के कारण थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, तो विवाद में आने के कारण, मतलब विवाद हो जाता है, तो वो लोग आपस में एक दूसरे पे कमेंट करने लगते हैं, थोड़ा सा हार्ड वर्ड बोलने लगते हैं। ये सही नहीं है। आप चैट में आइए, अगर कोई कुछ आपसे कह देता है, इग्नोर करके आप अपना पढ़ाई करिए। क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट होते हैं जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनके अंदर थोड़ा ईगो आ जाती है कि किसी पर्सन को कोई ऐसा, मतलब नॉलेज बेस पे अगर कोई उनको टारगेट कर देता है तो तुरंत जो है अपना मतलब क्वालिफिकेशन या इस सब चीज़ें बताने लगते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें वहाँ बताने से कोई आपका मतलब फ़ायदा नहीं होगा। किसी पर्टिकुलर आदमी के सामने आप ये प्रूफ करके कोई फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। आप उस एनर्जी का, ऊर्जा का यूज करिए अपने सिलेबस को रिवीजन करने में, रिवाइज करने में, टेस्ट देने में। और जो आपके पास नोट्स बना हुआ है, खाली टाइम है, और तो मोबाइल चलाने से बेहतर है चैट में किसी दूसरे स्टूडेंट से बात करने में या फिर उनसे लड़ाई करने में बेहतर है कि आप अपना उसका रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ों से आप समय बचाइए। और यूट्यूब से थोड़ा सा अभी कुछ दिनों से बहुत सारे टीचर्स में इस तरह के विवाद चल रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप लोग थोड़ा अवॉइड करिए। हर एक टीचर जो है घंटे 2 घंटे का वीडियो, पॉडकास्ट, इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं, और उससे कोई भी आपका फ़ायदा नहीं हो रहा है। हालांकि जो अच्छे टीचर्स हैं, और चाहे उन लोगों ने अपने अपने बैचेज चालू किए होंगे CBT 2 के लिए, वो भी इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, तो आप उनके बैचेज के लिए उनके चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, तो न चाहते हुए भी उनके विवाद वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो व्यूज़ के चक्कर में आने के लिए वो लोग इस तरह के फालतू वाले वीडियोस बना रहे हैं, और एक दूसरे पे कुछ आरोप और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इसमें स्टूडेंट का ही नुकसान है। वो तो व्यूज़ के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैंने देख लिया है यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स हैं, और हर एक टीचर की मैं बात कर रहा हूँ कि व्यूज़ पाने के लिए वो हर तरह का वीडियो आजकल मार्केट में जो आ रहा है, हर तरह का पोटेंशियल, हर जगह पे वो जा रहे हैं, और अपना जो ओपिनियन दे करके, और पढ़ाई वाले कंटेंट से ज़्यादा जो है वो लोग अब इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं। और हालांकि ये वीडियो चल भी रहे हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। मैं ये भी मानता हूँ कि स्टूडेंट उनके वही वीडियोस देखता है, और मैं भी ये भी देखता हूँ कि जो लड़के हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो जा कर के कमेंट सेक्शन में फुल किए हुए हैं। आप कमेंट वहाँ पे करते हो, आपके कमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आपके वहाँ पे कमेंट को क्या लगता है कि वो टीचर वहाँ पे देख करके आपको शाबाशी दे रहा है कि आप हमारे सपोर्ट में कमेंट कर रहे हैं, या फिर उनको गाली दे रहे हैं, या फिर क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, आपके लिए मात्र और मात्र वो कमेंट है उनके जीवन में, और कोई वैल्यू नहीं रखता है आपका कमेंट। वहाँ पे जा करके आप कमेंट करते रहते हैं और कहते हैं इसको ये ऐसा है, वो वैसा है, और किसी का वीडियो अगर बुरा लग जाता है उनके बताए हुए, तो तुरंत पहले कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करते हैं। वो कमेंट बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, या फिर पढ़ते भी होंगे तो उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और
आपको ये लगना चाहिए कि आप उस कमेंट को करने के चक्कर में आप वीडियो देख रहे हैं और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और सिलेक्शन जब CBT 2 का रिज़ल्ट आएगा पेपर होने के बाद, तो देखिएगा कितना ज़्यादा नंबर आपको लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और दुख तब होता है देखिए जब आपका सिलेक्शन आधे नंबर से 1 नंबर से जब होता है तो ज़्यादा दुख होता है। अगर आपका सिलेक्शन 4-5 नंबरों से नहीं हो पाता है तो उतना ज़्यादा दुख नहीं होता है। लेकिन जब भी आपका आधे नंबर से 1 नंबर से आपका सिलेक्शन रुकेगा, पूरे सालों साल आपको ये मतलब कष्ट होगा कि कौन सा क्वेश्चन था जो मेरा छूट गया। और कोई 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये रिवीजन न होने के कारण ये गड़बड़ हो गया। और बहुत पछतावा होता है, पूरे साल भर तक पछतावा होता रहा है। और पिछली बार की वैकेंसी में जिनके आधे नंबर 1 नंबर से रुके हैं उनसे आप जा कर के पूछिए, वो लोग हमें मैसेज करते भी रहते हैं। तो ये सुन करके दुख भी होता है। वो 2nd लिस्ट, 3rd लिस्ट, 4th लिस्ट, ये सब लिस्ट आने का इंतज़ार भी करते हैं। तो ऐसे में ये बहुत ही मतलब पेनफुल टाइम होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी जो हमसे जुड़े हुए हैं, द स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, मेरा तो कोशिश यही रहता है कि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ जो कम से कम आपका टाइम वेस्ट ना हो। और हालांकि इसमें मैंने 15 मिनट आपका टाइम लिया ही है, लेकिन मैंने सोचा कि ये अब बात मैं बता दूं कि जो लोग भी द स्टूडेंट के एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं CBT 2 के गाइडेंस बैच में, तो वो केवल 19 रुपये में आप जुड़ सकते हैं, जो एग्ज़ाम तक 19 रुपये तक ही रहने वाला है। क्योंकि मैंने जो भी उसमें चीज़ें प्रोवाइड करनी थी मैंने वहाँ पे दे दी है। और अगर आप 79.99 में लेंगे तो मैं उतना तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि 79.99 जो उसका प्राइस रहा है पहले, उतने में मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले से दी हुई हैं। क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चलता है ना, तो फिर वो मज़ा आता है। अब क्या है, वो 20 दिन में मैं 3 महीने का जो आउटपुट है, मतलब मेरे द्वारा जो इनपुट है, वो मैं आपको 30 दिन में 15 दिन में नहीं दे पाऊँगा। इसीलिए मैंने रखा कि जो भी चीज़ें हैं, टेस्ट है, चाहे जो भी है, जो मैं टेस्ट बना रहा हूँ, सेक्शनल टेस्ट बना रहा हूँ, सब आप 19 रुपये में, आप मेरे तरफ से इस 19 रुपये में कम से कम जो फ़ायदा आपको लेना है आप ले लीजिए। और प्रैक्टिस के तौर पे आप रख सकते हैं। मोबाइल जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आप टेस्ट दे लीजिए, कहीं जा रहे हैं तो भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ALP 2026 के CBT 1 का जो वीकली टारगेट है वो शुरू हो चुका है। तो हमारा जो टारगेट रहता है, मैं पहले से एग्ज़ाम जब शुरू होना रहता है, जब फॉर्म आ जाती है, तो मेरा मोटिव शुरू हो जाता है कि मैं अगले एग्ज़ाम के लेकर के अभी से जुड़ जाता हूँ। तो जो लोग सीरियस होते हैं तो वो तुरंत स्टार्टिंग में ही हमसे जुड़ते हैं। बाकी इसी तरह से मैं पहले ही बता चुका हूँ कि CBT 2 के लिए भी बहुत सारे लोग हमारे गाइडेंस बैच पे जुड़ रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि वो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और या फिर हमारे गाइडेंस को पहली बार सुन रहे हैं। वो बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट आने का, जब आ जाएगा तो जुड़ेंगे। तो आप 10-20 रुपये या फिर बचा रहे हो या फिर कुछ कर रहे हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, आपने समय का लॉस किया और अंत में आप आकर के जुड़ रहे हैं, तो वो फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा जो बहुत पहले से लोग जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए अगर कोई 2026 की तैयारी करना चाहता है, अगर आपको मेरे गाइडेंस या फिर जो हमारा वीकली टारगेट है वो आपको फ़ायदा करता है, तो आप जा कर के एप्लीकेशन में हमारा CBT 1 का जो 2026 का है वो उसमें जा कर के अभी से ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरे वीक का हमने टारगेट वहाँ पे दे दिया हुआ है, आप लोग उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपको लगता है कि मेरे गाइडेंस से कोई आपको फ़ायदा नहीं होता है, आपने यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे, अगर आपको लगता है कि ये मैं खुद भी कर सकता हूँ और मैं खुद अपने तरीके से भी पढ़ूंगा तो भी मेरा हो जाएगा, मुझे ज़्यादा इतना आउटपुट नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप बिल्कुल मत जुड़िए। आपको किसी और टीचर के गाइडेंस में या फिर किसी और टीचर के पढ़ाए हुए बैचेस से फ़ायदा पूरा हो जा रहा है, आपके नंबर अच्छे बेहतर मिल रहे हैं। देखिए, मैं टॉपर्स के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि उनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं। CBT 1 के अगर वो टेस्ट अभी भी दे रहे होंगे तो उनके नंबर 50, 55, 60 नंबर आ रहे होंगे, तो उन्हें गाइडेंस की क्या ही ज़रूरत है। तो उनको अगर लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, तो आप बिल्कुल आप मेरे बैचेज को स्किप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई मेरी तरफ से प्रेशर नहीं है कि आपको जुड़ना है, लेकिन मेरे बैचेज से जुड़ने से पहले मैं कहूँगा कि आप 4 वीडियो 5 वीडियो आप हमारे देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरा जो गाइडेंस है वो किस तरह का रहता है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए। और CBT 2 एग्ज़ाम मान के चलिए कि 28 जुलाई के आसपास में ही हो जाएगा, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए और जो भी आपके पास सिलेबस है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।